ये ऑलिव चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। अभी 1 महीना हो गया है तकरीबन इसको स्टार्ट हुए हुए। और यहाँ पे बच्चों के सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि मेडिकल की जो साइड की बीमारियाँ हैं और सर्जिकल साइड की बीमारियाँ हैं और हड्डियों की बीमारियाँ, इन सभी का जो तो यहाँ पर इलाज किया जाता है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद शहर के रोशन गेट से करीब सादत मंदिर के पास से बात कर रहा हूं। ये पूरा मैं मुकम्मल एड्रेस इसलिए दे रहा हूं कि पूरे शहर में 115 वार्ड होते हैं और हम देखते हैं हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। हर माता पिता की, हर माँ बाप की सोच होती है कि मेरे बच्चा किस तरह अच्छा हो, कौन सा डॉक्टर अच्छा हो, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा हो, और एक साथ में ये सोच भी होती है कि भाई कम पैसे में कहाँ इलाज हो जाए। ये सबसे प्रमुखता वाली बात होती है, इसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। और हमारा सर्वे चल रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप लगा है। यहाँ पर कई महिलाएं अपने मासूम बच्चों से आ रही हैं और अपना इलाज करा रही हैं, ट्रीटमेंट करा रही हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। इस दवाखाने का नाम है ओलियो हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स है और काफ़ी लोकप्रिय है और अभी भी खुला है, लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोगों के दिलों में शोहरत बना चुका है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले आप ये बोलिए कि ये हॉस्पिटल में और क्या क्या सहूलतें हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ऑलिव चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। अभी 1 महीना हो गया है तकरीबन इसको स्टार्ट हुए हुए। और यहाँ पे बच्चों के सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि मेडिकल की जो साइड की बीमारियाँ हैं और सर्जिकल साइड की बीमारियाँ हैं और हड्डियों की बीमारियाँ, इन सभी का जो तो यहाँ पर इलाज किया जाता है। सर, हम देखते हैं कि जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो हम ये फितरी अमल है कि अगर बाप गरीब भी हो तो ये सोचता है कि भाई चाहे कितने पैसे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। एक माँ की बोलिए, बाप की बोलिए, एक फितरी जायज़ अमल है। लेकिन हम ये भी कड़वा सच है कि आपका दवाखाना जहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर मौजूद है, इसके अतराफ़ में अगर हम 10-12 बस्ती जोड़ लिए जाएँ, 10-12 इलाके जात होती है, आबादी होती है 1,00,000-1,15,00,000 पे मुश्तमिल। और इसमें हमारा खुद का सर्वे मीडिया के माध्यम से 60% तबका इसमें ऐसा है जो पान टपरी पे काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात में आपका दवाखाना उन गरीबों के लिए कितना राहत बख्श साबित होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीमारी होना ना होना, इससे गरीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब इम्पोर्टेंट चीज़ आज के ज़माने के अंदर में हम देखें कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर में बहुत काम कर रही है। बेसिकली जो वैक्सीन्स होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात, जो बीमारी के लिए जो कारणीभूत है न चीज़ें होती हैं, उसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हाइजीन, सफाई। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। घर के अंदर में हम सफाई कर रखते हैं तो इसको पैसे देके सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद सफाई कर सकते हैं, तो इससे इन्फेक्शन काफ़ी हद तक रुक सकता है। और तीसरी बात, जो बच्चा बीमार होने के बाद है कि उसको इलाज के अंदर में कितने पैसे लगेंगे। तो दवाइयाँ ऐसी भी है मार्केट के अंदर में कि जो कम पैसे के अंदर में मिलती हैं। जेनरिक मेडिसिन भी है, स्टैंडर्ड में कम रेट के मेडिसिन पे। और दूसरा ये है कि हॉस्पिटल कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में भी कम से कम जो है तो हम चार्जेस लगाकर जो है तो इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारा भी एक सर्वे रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसे दवाखाने भी हैं जो डॉक्टर अपने लेवल पे होलसेल में दवाइयाँ लाते हैं, जो भी मुख्तलिफ होती हैं। होलसेल में इसलिए लाते हैं ताकि उनके पास अगर पेशेंट गरीब आ जाए, सत्य गुरबत से नीचे वाला, तो उसको होलसेल में देते हैं या कुछ अपनी तरफ से रियायत भी करते हैं। तो क्या इस तरह की कोई कोशिश या कोहल आपके पास है? इलाज के अंदर में देखा जाए तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम्स यहाँ पर चलाएं ताकि लोगों को कम खर्चे के अंदर में जो तो इलाज हो। और दूसरी रही दवाई के अंदर में आम जो लोगों को रियायत दी जानी है, तो उसके अंदर में भी यहाँ पर डिस्काउंट रखा गया है। और तीसरी, अगर लैब की ज़रूरत है, यानी खून टेस्ट और पेशाब टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पर भी लैब के अंदर में भी सब लोगों के लिए डिस्काउंट रखा हुआ है। सर, आपने अभी जिक्र किया है कि गवर्नमेंट की जो सहूलत होती हैं, तो वो कुछ योजनाओं का नाम बताएंगे कि भाई उस योजना का नाम ये है, इसके अंतर्गत आपको ये दवाइयाँ कम में मिलेंगी या सस्ते में मिलेंगी, कुछ दवाइयाँ का नाम, कुछ योजना का नाम, ताकि लोगों को इल्म में इजाफा हो। जी, महात्मा फुले योजना जो रहती है ना, तकरीबन हॉस्पिटल्स में ये योजना गवर्नमेंट जो है तो चला रही है ताकि जो है तो गरीब लोगों को आसानी के साथ इलाज हो जाए और कम खर्चे में इलाज हो जाए उनका। और ये योजना के तहत जो है तो अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है तो वो कहीं शहर में अवेलेबल रहता है, तो वो इस योजना के तहत इस हॉस्पिटल से जुड़कर जो तो ये लोगों का इलाज कर सकता है। तो इससे इस वजह से गरीबों का भी इलाज आसानी से हो जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीमात होती है, योजनाएं, वो आपके दवाखाने के अंदर है मौजूद? जी मौजूद है। कुछ नाम बोल दीजिए एक बार, रिपीट। नहीं, ये योजना रहता है महात्मा फुले योजना जो है ना, इसके अंदर में बीमारियां रहती, कुछ बीमारियां इसके अंदर में मौजूद है, जैसे कोड रहते हैं उसके। गवर्नमेंट कहती है कि ये बीमारियों का इलाज आपके पास कम रेट में होना चाहिए और उसका बजट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो वो इंशाल्लाह हमारे पास भी हो जाएंगे।
अब सवाल ये है सर, थोड़ा इससे हट के सवाल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के NGOs होती हैं, तंजीमें होती हैं जो मुख्तलिफ़ वार्डों में जाके कैंप लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा ख़ुद का सर्वे भी है कि उनको जगह नहीं मिल पाती, मजबूरी बेचारे हॉल में लेते हैं, मैदान में लेते हैं, मंडप लगा के लेते हैं। तो क्या ये अच्छा हो जैसा आपका दवाखाना है, यहाँ पर अगर कोई NGOs अगर आए, वो बोले साहब डॉक्टर साहब हम दवाइयाँ हम हमारे सस्ता देगी, आप खाली इलाज कराइए, इस तरह भी नेकी कमाई जा सकती है। तो ऐसे जो NGOs के बारे में कुछ ख्याल, कोई बात? ये तो इसकी अलग से हॉस्पिटल लगाकर इलाज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं अपने पास। जैसा घाटी हॉस्पिटल है, लेकिन लोगों के दिल में घाटी के बारे में आजकल जो तो डर बैठा हुआ है कि वो लोग घाटी की तरफ जाना नहीं चाहते। अगर फ्री में इलाज कराना तो घाटी में बेशक इलाज हो जाता है। तो दूसरा MGM हॉस्पिटल, वहाँ पर भी जो तो सहूलत है अच्छी खासी, वहाँ पर भी जो है तो अच्छे खासे कम रेट में इलाज हो जाता है लोगों का। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो अपने अपने लेवल पर जो है तो ये काम कर रहे हैं और उनकी खुद की ट्रस्ट वगैरह भी बनी हुई है। सर हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीन की तालीम भी आ रही है और लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, अवेयरनेस भी आ रहा है। कुछ बड़े बड़े लोग बोलिए, सरमाएदार बोलिए, बड़े बड़े कारोबार बोलिए, मुख्तलिफ NGOs बोलिए, ये चाहते हैं कि जैसा हमारे पास एक इस्लाम में एक ज़कात का एक सिस्टम होता है, वो चाहते हैं कि भाई ज़कात के निज़ाम के तहत भी हम कुछ जैसे 2005 तक दवाइयाँ, एक माहौल चल पड़ा है तो दवाखाना में जाके देते हैं कि डॉक्टर साहब ये ले लीजिए और हमारी तरफ से अगर कोई मुस्तहक पेशेंट आए तो उसको दे दीजिए। क्या ऐसे लोगों के बारे में आपकी राय क्या है और ऐसे लोगों से कुछ अपील क्या है, ताकि क्योंकि हमने पहले कहा कि 70% आबादी यहाँ की जो सतह गुर्बत में आती है, तो खुले तौर पर, क्योंकि थोड़ा हट के बात हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी राय है आपकी। लोगों ने इसके अंदर में आगे बढ़ के जो है तो काम करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते हैं। तो मैं कहूँगा लोगों से कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो वो जो है तो दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल करा के दे तो गरीबों का आसानी से इलाज हो सकता है इसके अंदर में। साहब इससे एक जुड़ता हुआ एक सवाल है, हमारे मतलब खासकर मुस्लिम समाज में 4 बड़ी बड़ी इस्लामी 4-5 तंजीमें हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, अहले हदीस है, जमीयत उलमा हिंद है और जो भी दिगर है 4-5 तंजीमें हैं। तो आजकल माहौल में ये भी देखा जा रहा है, हम व्हाट्सअप पे फेसबुक पे देख रहे हैं कि इनके पास जो ज़कात का पैसा आता है, अतियात का आता है या जो भी आता है, तो ये ऐसा चर्चा है कि भाई 10-20% उसको निकाल के, जैसे 1 रुपया अगर आपके पास पैसा है तो आप चारण जो तो इस हॉस्पिटलों में जो गरीब महल्ले जात में आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन की सिलाइन की बोतल है बोले कुछ और प्रोवाइड करें, ताकि जैसा मान लीजिए अगर आप किसी पेशेंट आपका बिल अगर 200 हो रहा है तो उसको बेचारे को 100 में इलाज हो जाए। तो इसके बारे में आप कुछ कहें कि आपकी पर्सनल राय क्या है? बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने मुस्तहिक लोगों को ढूंढ कर उन तक मदद पहुंचाना चाहिए, सही है। और तंजीमें काम कर भी रही है इस ताल्लुक से। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो गरीब पेशेंट एडमिट रहते हैं तो उनके बिल में कंसेशन के लिए ये तंजीमें काम कर रही हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब सर आपका फिर एक बार मैं सवाल दोहरा दे रहा हूँ कि यहाँ पर असराफ में किरारपुरा है, शरीफ कॉलोनी है, मुजीब कॉलोनी है, शाह बाज़ार है और बहुत सी कैसर कॉलोनी है, बहुत से, और यहाँ पर 60% आबादी गरीब है। अब मान लीजिए जैसा आपकी फ़ीस अगर जो भी होती है उसमें अगर कोई बंदा, कोई महिला बेचारी बोले डॉक्टर साहब मेरे शौहर बीमार है या मेरा शौहर रिक्शा चलाता है, आप 10-20 रुपये कम ले लीजिए, क्या कहेंगे इसके पर? एक इंसानियत। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्तहिक लोग हैं, सचमुच ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनके अंदर फ़ीस के अंदर तो हम हमेशा रियायत करते हैं। जैसे आइम्मा हज़रात हैं, हुफ़ाज़ हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, ये लोग भी जो है आते तो हम भी इकरामन इनसे जो है तो फ़ीस के अंदर में कंसेशन करते हैं ज़रूर। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ ऐसी हो जाती है कि बच्चों को एडमिट करना पड़ता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो क्या आपके पास एडमिट करने की सहूलत है और तमाम बीमारियों का इलाज सहूलत? जी, एडमिट फैसिलिटीज़ है हमारे पास, NICU, PICU, जनरल वार्ड है और सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी, ऑपरेशंस भी होते हैं बच्चों के मुख्तलिफ जो ज़रूरत है, और एडमिट करके ही इलाज करते हैं जनरली सब जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं उनका। अब सर जब दवाखाने का नाम आता है और ख़ासकर बच्चों का दवाखाने का नाम आता है तो माँ बाप के सामने एक ऐसा तस्वीर पाया जाता है कि आप बच्चा बीमार पड़ गया, आप हज़ारों रुपए लगेंगे। ऐसे माता पिताओं को जो घबरा जाते हैं और हज़ारों का तस्वीर आता है तो उनको क्या बोलेंगे कि आप डरिए मत, कोई मशवरा? बिल्कुल, बीमारी के इलाज शुरू करने से पहले बीमारी के बिल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और जो है तो जो हमको लगता है कि यह हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो रहा है, ये तो वहाँ पर जाकर पहले हम इलाज के बारे में जानें कि क्या इलाज होने वाला है और कितना खर्चा आने वाला है। अगर खर्च ज़्यादा भी आता है तो भी हमारे बहुत सारी तंजीमें जो हैं तो इसको मदद करने के लिए भी तैयार हैं इसके अंदर में। इस तरह से आपने डॉक्टर साहब की बात को सुना और यहाँ पर कैंप चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने मासूम बच्चों को लेके आ रहे हैं। और SDM न्यूज़ चैनल का एक अभियान है कि समाज में सर्वधर्म समाज में एक जागरूकता लाई जाए, एक अवेयरनेस लाई जाए, हर स्तर पर,
हमारा मकसद खाली एक न्यूज़ को हाईलाइट करना नहीं है, किसी दवाखाने को एड्रेस करना नहीं है कि आप यहाँ आइए। हमने इनसे बहुत खुल के बात की है। शॉर्टली हम इतना कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में 4-5 बड़े बड़े इस्लामी जमातें काम करती हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज में गरीबी बहुत फैली हुई है और गैरत के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि आपके पास इमदाद का, ज़कात का, रकूमत का कुछ जो भी फ़ीसद आता है उसमें 10-20% अगर आप अतराफ़ की इस तरह छोटे-छोटे दवाखानों में अगर सलाइन की बोतल है, दवा गोली हैं, अगर ला के दे, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखे, इनसे राब्ते में रहे, तो ये भी एक तरह की खिदमत खल्क हो सकती हैं। हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना आता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, करोड़ रुपए की ज़कात बाहर चले जाती है, बिहार में, यूपी में हम देखते हैं। ये हम बहुत खुल के कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे असराफ के माहौल में क्या चल रहा है, किस तरह के लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, गैर लोग हैं, और इनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। कभी कभी तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो बच्चा के घर में अगर 4 महीने बीमार पड़ा तो उनके 2-3 बच्चे कॉलेज स्कूल से महरूम हो गए, क्योंकि बच्चे के लिए इलाज के लिए पैसा भरपूर लग गया, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं थे, जैसा आप चल रहा एडमिशन चल रहे हैं, ऐसे वाक़यात भी बहुत देखने में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस दर्द को, इस मैसेज को समझेंगे और इस दवाखानों से आप जुड़िए। और जैसा हम ये भी देखते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उस बेटे के दिल में, एक परिवार दिल में ख्याल आता है कि मैं मस्जिद में 100 गनी दे दूँ, या मस्जिद बना दूँ, या बुनियाद डाल दूँ। या हम बहुत खुल के कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा खुद का सर्वे है। तो क्या ही अच्छा हो कि ऐसा एक तस्वुर आ जाए कि मैं किसी घर में इंतकाल हो, साहिब हैसियत हो, कि चलिए किसी दवाखाने में 10,000 की दवाइयाँ दे दूँ, सलाइन की बोतल दे दूँ, ताकि वो सेहतमंद अच्छा हो जाए, वो रोजगार से लग जाए, वो कमाने लग जाए, वो परिवार का हिस्सा बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सोच भी हमें आम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह हम हर स्तर पर अगर आगे बढ़ते हैं, एक इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो उम्मीद करते हैं इस पैगाम को, इस दर्द को आप समझने की कोशिश करेंगे।